से एकदम क्लियर होने लग जाती है। तो आज इस सत्संग को यहां पे खोलेंगे ताकि आपको समझ में कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, कारण क्या है। जैसे आप अपना घर छोड़ के इस वक्त स्कूल में आए हैं, कारण पता है कि यहाँ पे सत्संग होना है इसलिए आए हैं, नहीं तो कौन आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं आता। यहां आने का कारण आपको पता है, लेकिन क्या आपको दुनिया में आने का कारण पता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? और दुनिया में आए तो आए, इंसान बन के ही क्यों आए हैं? जैसे बाकी गाय बैल बकरी हाथी घोड़े इस दुनिया में आए हैं, वैसे हम भी आए हैं। वो भी मां की कोख से आए हैं, हम भी मां की कोख से आए हैं। लेकिन वो जानवर और हम इंसान क्यों बने हैं? कारण क्या है? हमें कोई जानवर क्यों नहीं बना दिया परमात्मा ने? इसको समझना है। आज यही समझाया जाएगा अच्छे से। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। ये पंखा बंद कर देना यार। तो मुद्दा आज का ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। किस किस को पता है? हाथ खड़े करो जरा। किसी को पता हम दुनिया में क्यों आए? हमारे भक्तों को छोड़ के। ये भी बंद कर देना। मौसम चेंज। इस स्कूल में क्यों आए हैं पता है? हाथ खड़े करो। किस किस को पता है स्कूल में क्यों आए हैं? यहां क्यों बैठे हैं हम लोग? सत्संग सुनने के लिए। इतना तो पता है। अब दुनिया में क्यों आए हैं ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। कोई सोच रहा है शायद यहां पर पैसा कमाने आए हैं, खूब कमाओ खूब कमाओ, दूसरों के गले पे छुरी रख के भी क्यों ना कमाना पड़े, कमा लो। खून क्यों ना चूसना पड़े गरीबों का, चूस लो। क्योंकि हम यहां पर पैसे कमाने आए हैं। कैसे भी कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाने हैं। ये करने के लिए आए, ये करने के लिए आए हैं। अब कोई सोच रहा है शायद यहां पर मैं वंश चलाने के लिए आया हूं कि मेरे दादा का परदादा का इनका वंश रुक ना जाए, मैं भी चलाता जाऊं, आगे से आगे बच्चे पैदा करता जाऊं, इसलिए आए थे। इसलिए भी नहीं आए थे क्योंकि हमें तो यही नहीं पता हम वंश चला किसका रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा, इससे ज्यादा किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि मैं किसका वंश चला रहा हूं। कोई भले हरिद्वार जाके लिखा पढ़ी देख के आ जाए कि हाँ मेरे दादा के दादा का दादा का दादा का क्या नाम था, नहीं तो किसी को नहीं पता कौन सा वंश चल रहा है, बस चलता ही जा रहा है। लेकिन ये सब हम करने नहीं आए हैं। हम क्या करने आए हैं? हमें इंसानी जन्म क्यों मिला है? हमें मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। हमें मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। हमें मिला है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कि कैसे भी करके ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बार बार पैदा होना, बार बार मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, बार बार जन्म मरण का चक्कर, जो तुम उस चक्कर में फंसे पड़े हो, उस चक्कर को तोड़ना हमारे जीवन का मकसद है। इसीलिए हमें परमात्मा ने चुना है, क्योंकि ये चक्कर गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा नहीं तोड़ सकते। ये चक्कर कौन तोड़ सकता है? केवल और केवल इंसान।
इसीलिए परमात्मा ने हमें चुना कि हमें इंसान बनवा दिया प्रकृति के द्वारा, नहीं तो इंसान नहीं बनाती जल्दी। ये 84 लाख जन्म कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े के दिलवा के, जानवरों के दिलवा के एक जन्म मिलता है इंसान का। इतना डरती है ये प्रकृति इंसान बनाने से। क्यों डरती है? क्योंकि उसको पता है ये प्रकृति के बंधन को तोड़ के निकल जाएगा। अगर ये बात को समझ गया तो ये निकल जाएगा, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन इसको फंसाने के लिए जाल भी बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा जाल है, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा जाल है केवल इस इंसान को फंसाने के लिए। बाकी तो फंसे ही हुए हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े इनसे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन इस इंसान से है। क्यों? ये निकल सकता है यहां से। अब इसको फंसाने के लिए क्या किया गया है? इसको फंसाने के लिए देखो क्या क्या नहीं किया गया। कारें, मोटरसाइकिल, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, ये दुनिया भर के ताम झाम किसको मिल रहे हैं? केवल इंसान को। कभी बकरी देखी कभी मोबाइल लेके बात करती किसी से? कभी कुत्ता देखा लैपटॉप चलाता हुआ? कभी भालू देखा बाइक चलाता हुआ? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, कलयुग आ गया। वो कल भी नंगे थे, आज भी नंगे हैं और कल भी नंगे ही रहेंगे। कभी गाय देखी पैंट कमीज पहन के घूमती? कभी नहीं। लेकिन ये इंसान पल पल तरक्की करता चला जा रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता में देखो क्या था इसके पास? रथ थे, रथों में घूमता था। आज 50-50 करोड़ की गाड़ियां हैं इसके पास। इतनी तरक्की क्यों दी गई? इसी को क्यों दी गई? जबकि ये भी जानवरों की तरह घूमता था। आदि मानव देखो, आदि मानव पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा आदि मानव। वो नंगा घूमता था जानवरों की तरह, जानवर ही था वो। लेकिन इतना 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 विकास हो गया कि देखो आज ये बैठा हुआ है आदि मानव, इतना विकास हो गया इसका। लेकिन जानवर वहीं के वहीं हैं। कारण क्या है? कि वो भवबंधन को तोड़ने के लिए नहीं चुने गए। वो नहीं चुने गए, चुना केवल हमें गया है कि हम भवबंधन को तोड़ सकते हैं। लेकिन तब तोड़ सकते हैं जब हमें ये पता लग जाए कि टूटेगा कैसे। भवबंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वो क्या है? भक्ति। एक ही रास्ता है। अब भक्ति बोल तो दिया भक्ति, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि भक्ति कितने प्रकार की है। हर धर्म में अलग भक्ति, हर जात में अलग भक्ति, हर जगह अलग भक्ति, हर गुरु के पास अलग भक्ति। आपका गुरु आपको 2 नाम देता है, उसका गुरु 3 नाम देता है, उसका गुरु 5 नाम देता है, उसका गुरु 10 नाम देता है। बोलेगा यही कि परमात्मा एक है, लेकिन नाम सबके अलग 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 अलग। कोई कहता है कि श्वासों का जाप करो, कोई कहता है कानों में उंगलियां डाल के सुनो, कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा नाक पे ध्यान लगाओ, कोई कह रहा गले में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा दिल में ध्यान लगाओ, कोई कह रहा नाभि पे ध्यान लगाओ। सब अलग 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 अलग, इतनी प्रकार की भक्तियां, लेकिन सत्य तो एक है। अब वो सत्य क्या है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। जिसको जैसा गुरु मिल गया वो वैसा ही चलता जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। बस अंधश्रद्धा में कि गुरु जी है, गुरु जी है, गुरु जी ने बताया ये करना है, करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है तब उसी के जीवन में एक सतगुरु आ जाता है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु उसे समझाता है
कि बेटा जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये अधूरा है, इससे तुम्हारी भक्ति पूर्ण कभी हो ही नहीं सकती। जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम भक्ति कर रहे हो वो परमात्मा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम नाम जप रहे हो, नाम जप के परमात्मा नहीं मिलता। तुम पूजा पाठ कर रहे हो मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान नहीं मिलता। तुम नदियों में छलांगे मार रहे हो, नदियों में छलांगे मार के परमात्मा नहीं मिलता। तुम तीर्थों में जा रहे हो, तीर्थों में जाके परमात्मा नहीं मिलता। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको करने से परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा मिलता कैसे है, इसका भी भेद वही गुरु बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब भेदी गुरु मिलता है तब वो तुम्हारे सारे भरम तोड़ देता है, तुम्हारी जितनी भी अज्ञानता है सबको दूर कर देता है। तुम्हारे जितने भी तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ ये जितना भी है सबको दूर कर देता है। हर चीज को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता है कि छोड़ दे ये सब, और क्या करना है, केवल सत्य को जानो। सत्य क्या है, अगर सत्य को जान लिया तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और सत्य को नहीं जान पाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा इसी गर्भ जून में भटकना पड़ेगा बार बार। तो क्या करना है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी घर को यानी जितने भी नाम तुम जप रहे हो, जो भी क्रियाएं तुम कर रहे हो, एक छुड़ावे छोड़ दो उसको, और एक लखावे यानी एक सत्य का भेद बता दे। अब सत्य है क्या, सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वो है जो कभी जन्मता और मरता नहीं है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। क्या है ऐसी चीज जो कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं, जो कभी बदलती नहीं? क्या है ऐसी चीज? जितनी भी देवी देवता की पूजा हो रही है, जितने भी संत महात्माओं की पूजा हो रही है, किसी की भी पूजा, पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा, कैलेंडर की पूजा, फोटो की पूजा, कुछ भी हो रहा है, वो पैदा हो रहा है और अंत हो रहा है। वो सदा एक सा नहीं रह सकता। सदा एक सा रहने वाला कौन है? वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा जिसके लिए गीता में समझाया गया है अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को नहीं जान पाते वो कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा को जानने से पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ता है, तभी तुम जान पाओगे कि परमात्मा क्या है। नहीं तो ऐसे ही जन्म जन्म धक्के खाते हुए 184 में भटकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए बार बार साहिब यही समझा रहे हैं कि जब लग चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा है। काया का इसमें कोई खेल ही नहीं है। काया तो असत्य है। क्यों? क्योंकि पल पल बदल रही है, पल पल बदलती ही जा रही है, और जो चीज बदल रही है वो सत्य कभी हो नहीं सकती। इसीलिए गीता में बार बार समझाया है अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है।
ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पे हम तुम नहीं मर जाते। हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक है, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया हो, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो यही समझाते हुए कृष्ण जी ने हर तरह से आत्मा का जिक्र किया, लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम कृष्ण की पूजा करने लग गए, राम जी की पूजा करने लग गए, हनुमान जी की पूजा करने लग गए, शरीरों की पूजा करने लग गए, लेकिन हम गीता में दिया हुआ जो परम ज्ञान है उसको नहीं जान पाए। इसीलिए बार बार हम यही समझाते हैं अपने सत्संगों में कि सबसे पहले गीता उठाओ और गीता को पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि गीता का ज्ञान क्या है। हमारे सत्संग सुनने के बाद आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी। गीता क्या कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं, कबीर वाणी क्या कह रही है, रविदास जी क्या कह रहे हैं, मीरा भाई क्या कह रही है, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। लेकिन तब जब पहले सत्संग सुनोगे। इसीलिए सत्संग की महिमा है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और जब तक विवेक नहीं हुआ तब तक कोई सत्य का निर्णय कर नहीं सकता। और जब तक विवेक ही नहीं हुआ, कहते हैं बिना विवेक का नर सो है पशु समान। जो बिना विवेक का नर है, जो बिना विवेक का ये आदमी है, कहते हैं जानवर की तरह है ये। जब विवेक ही नहीं है तो क्या करेगा ये? विवेक के कारण तो सारा इसका खेल चल रहा है। तो इसी को बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हारा आत्म कल्याण कर दे, तब तक तुम्हारी ये जन्म मरण की यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती। और जन्म मरण की यात्रा खत्म करने का एक ही साधन है, वो है नाम। नाम, नाम मतलब ये नहीं किसी का नाम जपना है। नाम मतलब तुम्हारी पहचान। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा नाम है। कोई पूछता भैया क्या नाम है तुम्हारा, तुम अपना नाम बता देते हो, ये तुम्हारी पहचान है। लेकिन ये वो नाम नहीं है जिससे मुक्ति होगी। नाम क्या है? तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा को नाम कहते हैं। और बाकी नाम 52 अक्षरी झूठे हैं, लेकिन आत्मा के नाम को सतनाम कहते हैं। बाकी जितने नाम है ये तब मिले जब किसी ने बनाए हैं, किसी ने दिए हैं। लेकिन आत्मा का जो नाम है वो सदा सदा तुम्हारे पास है। लेकिन बस तुम्हें आत्मा ना होने के कारण बार बार 184 में भटकना पड़ जाता है। तो अब करना क्या है? अब 52 अक्षरी नामों को समझ जाओ अच्छी तरह कि क्या होते हैं। इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है ये। इंसानों ने बनाए, का खा गा आ आ ई ई ABCDEFG, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। इंसान इन नामों को ना बनाता तो इस दुनिया में कोई नाम होता ही नहीं। अगर इंसान अक्षर ना बनाता तो कोई भगवान का नाम होता ही नहीं। फिर जपते क्या तुम? आज तुम जितने भी नाम जप रहे हो इसलिए जप पा रहे हो क्योंकि आदि मानव ने ये नाम बना दिए थे, अक्षर बना दिए थे। वही अक्षर तुम ले लेके बैठे हो और भगवानों के नाम जप रहे हो, जबकि नाम नहीं जपना है। क्या करना है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए गीता में फिर बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करता हुए लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? केवल
अपनी आत्मा को जानने की, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कैसे चल रहा है वो, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आत्मा बिजली की तरह है जो सबको करंट दे रही है, सबको चला रही है। चाहे कोई पंखा है, चाहे कोई बल्ब है, चाहे कोई ट्यूबलाइट है, चाहे कोई कूलर है, चाहे कोई गीजर है, हीटर है, कुछ भी है, सबको करंट दे रही है, सबको चला रही है। इसी प्रकार बिना आत्मा के कोई इंसान ना तो पूजा कर सकता है, ना हवन कर सकता है, ना गुरुद्वारे जा सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है। यानी अगर वो भगवानों की भी पूजा कर रहा है, अपने अल्लाह की भी बंदगी कर रहा है, तो इस आत्मा का सहारा लेके, ये आत्मा ना हो कोई आरती गा के दिखा दे, ये आत्मा ना हो कोई नमाज पढ़ के दिखा दे, ये आत्मा ना हो कोई गुरुद्वारे जाके दिखा दे, ये आत्मा ना हो कोई चर्च जाके दिखा दे, ये आत्मा ना हो कोई धर्म के नाम पे लड़के दिखा दे। ये सारा खेल आत्मा का है मेरे भाई। आत्मा शरीर से अटैच है। अब भाग रहे हो, जयकारे लगा रहे हो। जिसका जयकारा लगाना उसको जानते थे कि नहीं, और जिसको जानते नहीं उसके जयकारे लगा रहे हो। समझ में आई मेरी बात? चार भाई लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू कहता राम बड़ा, जय श्री राम। मुसलमान कहता अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर। सिख कहता वाहिगुरु बड़ा, और ईसाई कहता गॉड बड़ा। लड़ रहे हैं आपस में लाठियां लेके। अब कोई पहुंच गया मेरे जैसा, अब पूछ रहा है, हाँ भैया तूने राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। तूने अल्लाह को देखा क्या? मुसलमान कहता ना मैंने तो नहीं देखा। हाँ भाई ईसाई तूने गॉड को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। हाँ भाई सिख भाई तूने वाहिगुरु को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। अरे जिसको देखा नहीं उसको उसके नाम पे लड़ क्यों रहे हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? या तो देखा होता, समझ में आता है, एक 5 फुट का, एक 10 फुट का है, या तेरा वाला छोटा है मेरा वाला बड़ा है, तब तो समझ में आता। जिसको देखा नहीं उसके पीछे लड़ाई चल रही है, और जिसकी वजह से लड़ रहे हो उसको जानते नहीं हो। किसकी वजह से लड़ रहे हैं? अभी लठ पकड़ के हाथ में किसी को मारोगे, किसकी वजह से मारोगे? आत्मा की वजह से। लड़ते 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 एक की आत्मा शरीर छोड़ गई, वहीं गिर जाएगा। ना बोलेगा अल्लाह, ना बोलेगा वाहिगुरु, ना बोलेगा जय श्री राम, कुछ बोल ही नहीं सकता फिर। यानी आत्मा की वजह से ही सब कुछ बोल रहा है, और आत्मा को ही नहीं जानता। आत्मा का नाम सुना ना सबने? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम किसने सुना अपने जीवन में एक बार भी? आत्मा। हाथ खड़े करो भाई। बस एक ही 2-4 बंदों ने सुना है, पूरा गांव ऐसे ही है, सबने सुना है। ऐसा कोई होगा नहीं जिसने आत्मा का नाम नहीं सुना। सब लोग अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में। किसी की घर में तो नहीं रह गई, छूट गई हो किसी में, तब बोर्ड में छूट गई हो, किसी गुसल खाने में रह गई हो, किसी की खाना बनाते बनाते जल्दी जल्दी भाग गई, वहीं रह गई चूल्हे के पास आत्मा पड़ी हुई। सब लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा, बहुत अच्छी बात है। अब जो चीज आप लेके आए हो, आपको उसका ज्ञान है कि वो चीज है कैसी। मोबाइल लेके आ रहे हो ना, अभी सबके मोबाइल यहां रख दिए जाए, सबके अपना अपना पहचान के ले लोगे। चप्पल लेके आए ना, इतनी चप्पलों के ढेर में अपनी चप्पल पहचान के ले जाओगे, क्योंकि लेके आए हो साथ में। तुम्हारे कपड़े यहां रख दिए जाए, अपना अपना कपड़ा उठा के ले जाओगे, क्योंकि लेके आए हो साथ में, इसलिए पहचान है। लेके तो आत्मा भी आए हो, लेकिन आत्मा कैसी होती है? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? कोई नहीं जानता।
जिसकी वजह से खा रहे हो, पी रहे हो, परिवार बना रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बंगलों में घूम रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, उसी को नहीं जानते। और जैसे वो शरीर से अलग होगी, तुम्हारी 50 करोड़ की गाड़ी में से तुम्हें उठा के जमीन पे रख देंगे। तुम्हारे सुंदर सुंदर चेहरे जिसके दम पे तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, उठा के जमीन पे रख देंगे। तो किसकी वजह से तुम्हारी इज्जत है, किसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू है? आत्मा की वजह से। पति पत्नी को और पत्नी पति को प्यार कर रही है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा निकल गई, ये पत्नी नीचे जमीन पे लेटी है मरी हुई, अब कहेगा ले जाओ इसको, उसको कह ले 1 महीना और सुला ले साथ में, एक साथ रह लो 1 महीने के लिए, रह लेगा क्या? वो कहेगा भाई भूत बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी रात में, इसको ले जाओ, मर गई तो खत्म करो, भगा दिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम्हें घर में केवल इसलिए रखा जा रहा है आत्मा की वजह से। और जिस आत्मा की वजह से तुम किसी की मां हो, किसी की बेटी हो, किसी का कोई पति है, किसी का कोई बाप है, उस आत्मा को ही नहीं जानते। सबसे बड़ी दुविधा ये है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कि हे जीव, जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, जब तक तूने ये नहीं जान लिया कि तू एक आत्मा है, तब तक तू भटकता ही रहेगा। कभी राम जी के लिए भटकेगा अयोध्या, कभी कृष्ण जी के लिए भटकेगा द्वारिका, कभी अल्लाह के लिए भटकेगा मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में भटकेगा वाहिगुरु के लिए, कभी गॉड के लिए भटकेगा चर्च में, भटकता ही रहेगा। और वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड है कहां? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। साहिब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में बसता है। तू अपनी आत्मा को ढूंढ, उसी में परमात्मा का वास है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा है, कोई बिरला इसको जान पाता है, नहीं तो सबके सब शरीरों में ही उलझे पड़े हैं। ना शरीर के किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, शरीरों की पूजा में लगे हुए हैं और आत्मा को जानते तक नहीं, जबकि आत्मा के द्वारा ही सारे शरीर चल रहे हैं और उस आत्मा का कोई भेद ही नहीं पता किसी को। तो जब गुरु जीवन में आता है तो क्या करता है? आत्मा का भेद बताता है कि आत्मा क्या है, कैसे मिलेगी, और छुड़वा क्या होता है? जंतर मंतर तंत्र, पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छुड़वा देता है। छोड़ दो सबको, बात कर लिया, सतयुग में किया, नाम जपे, हवन किए, यज्ञ किए, पूजा पाठ करी, मुक्ति नहीं मिली, वापिस त्रेता में आ गए। त्रेता में खूब किया, हवन किए, पूजा पाठ किए, खूब पूजा पाठ किया, खूब मूर्तियां पूजी, वापस द्वापर में आ गए। द्वापर में क्या किया? हवन किए, यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, तीर्थ यात्राएं की। अब कलयुग में आ गए। अब अगर कलयुग में भी यही कुछ करोगे तो फिर वापस आ जाओगे। अब क्या करना है? अब वो कुछ नहीं करना है जो पहले करते आए थे। तो क्या करना है? अब वो करना है
जो पहले कभी नहीं किया, अब वो करना है। और वो क्या है? वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान है। उस आत्मा को जानना है जो सारे शरीरों को चला रहा है। तुम्हें चला रहा है, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे भाइयों को, सबको वो आत्मदेव चला रहा है। लेकिन कोई आत्मा को जान नहीं पा रहा है। अब आत्मा को अच्छे से समझ लेना है और आत्मज्ञानी होके इस काया को अंत समय में त्याग देना है। काया को त्यागना है, मरना नहीं है कि कोई सोचे कि अंत समय में मेरी मौत हो जाएगी। तुम कभी नहीं मरते। कौन मरता है? शरीर। शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। तुम तो शरीर धारण करते हो और अंत में शरीर छोड़ देते हो। तुम कौन हो ये जानना है। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा एक अलग स्वरूप है। तुम देह नहीं हो। देह स्वरूप तुम्हारा नकली स्वरूप है। असली स्वरूप तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ही सत्य है और उसी को जानना है। जब तक वो नहीं जाना, इस जन्म में आए ना आए बराबर है। कृष्ण जी ने 1000 बार समझाया, हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा है, तू और मैं शरीर नहीं है। ये शरीर तो पता नहीं हमने कितनी बार धारण कर लिए और कितनी बार छोड़ दिए। पहली बार कौन सा शरीर धारण किया था विष्णु जी ने? मछली का। अब कोई कहे मछली ही विष्णु जी है, बिल्कुल नहीं। दूसरा शरीर कौन सा धारण किया? कछुए का। कोई कहे कछुआ ही विष्णु जी है, बिल्कुल नहीं। तीसरा शरीर कौन सा धारण किया विष्णु जी ने? वरा का, जंगली सुअर का। अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी लेके आए बाहर। अब कोई कहे कि वरा ही विष्णु जी है, नहीं। ऐसे ही करते करते परशुराम का, राम का, कृष्ण का, ये सारे शरीर धारण किए। लेकिन अब हमें लगता है कि कृष्ण जी हैं भगवान, राम जी हैं भगवान। हम उनको इंसान मान के बैठ गए। हमने कछुआ नहीं माना, हमने मछली नहीं माना, लेकिन हमने इंसान मान लिया। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हमें इंसान वाला ही रूप सबसे प्यारा लगता है। सब राधे 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 जपते हैं, सब हरे कृष्ण जपते हैं। मछली मछली क्यों नहीं जपते? कछुआ कछुआ क्यों नहीं जपते? वो भी तो उन्हीं का रूप है। नहीं जपेंगे क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि वो कृष्ण ही है, वो राम ही है। जबकि राम और कृष्ण उनका शरीर है, शरीर का नाम है ये। लेकिन उनका स्वरूप क्या है? आत्मा। कृष्ण जी एक आत्मा है। बिल्कुल गीता में स्पष्ट लिखा है, अर्जुन, जो मुझे इंसान की तरह यानी ऐसा करके जानता है कि मेरी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, पेट है, जांघ है, कंधा है, बाल है, गाल है, आंख है, कान है, नाक है, वो मुझे नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं शरीर से न्यारा हूं। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। मैं 5 तत्व नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं। मैं ही सत्य सनातन हूं। तो सनातन क्या है? आत्मा ही सनातन है। आत्मा ही सनातन है। अगर कोई कहता है हमारा धर्म सनातन धर्म है, तो उसे पहले पूछो कि सनातन कहते किसे हैं, क्या है सनातन? जवाब नहीं दे पाएगा। सनातन का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह समझ लो, कल को काम आएगा तुम्हारे। कोई पूछे तुमसे सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब होता है सदा एक सा रहने वाला, यानी जो हमेशा एक रस है, जो कभी बदलता ही नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? आत्मा। शरीर नहीं। शरीर तो बदलते जाते हैं।
राम जी छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, बदल गए। कृष्ण जी छोटे से थे, बड़े हुए बढ़ते गए, बदल गए। हनुमान जी छोटे से थे, बदल गए। सब छोटे छोटे से बड़े बड़े हो गए। आप और हम भी छोटे से थे, बदल गए। देखो बदल गए, यानी सबका शरीर बदल रहा है, असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, केवल आत्मा ही सत्य है। आत्मा कभी बदलता नहीं है, आत्मा कभी जन्मता और मरता नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को तो ना ये वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। ये परम सत्य है, ये परम सत्ता है। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त कर लेता है, वो सारे भव बंधनों को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही है, इसी को पाने के लिए, इसी आत्म ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए। जो पहले राजा थे, घर बार छोड़ दिया, किसी गुरु की शरण में जाके इस जंजाल को खत्म कर देते हैं। आज जितने भी डेरों में, आश्रमों में भीड़ भरी पड़ी है, इसीलिए भरी पड़ी है क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति का पद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कोई गुरु ऐसा मिल ही नहीं रहा जो आत्मा का ज्ञान दे। सब मंत्र ज्ञानी बने बैठे हैं, जंत्र मंत्र तंत्रों में सबको उलझा रखा है। करे तो करे क्या? तो इसको समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़े करो, दिखाओ उधर कैमरा दिखाओ, किस किस के आ रही है? बस बहुत कम है भाई, कम से कम 95% की आनी चाहिए, तब जाके 5% जागेंगे। समझे? हाथ उठाने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ समझ गए हो, हाथ उठाने का मतलब है कि तुम 1% समझ गए हो। अब 100% समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे सत्संग YouTube चैनल पे सुनने पड़ेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस चैनल पे आप जाओ और सत्संग को सुनो, या फिर अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 1 नंबर से सुनना शुरू करो और सुनते 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 इतनी अच्छी जागृति हो जाएगी कि सारा कुछ तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हर चीज तुम्हें समझ में आने लग जाएगी कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, भगवान की पूजा करूं कि ना करूं, आत्मा की पूजा करूं कि ना करूं, आत्मा की पूजा करूं तो कैसे करूं, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। नमाज पढ़ूं या आत्मा की पूजा करूं, सब समझ में आने लग जाएगा। ये आत्मा ऐसी चीज है। तो इसी आत्मा का ज्ञान सब संत हमें बताते हैं कि भाई, इससे पहले कि शरीर छूट जाए, इससे पहले कि तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो जाए, तुम आत्मा को जान लो, आत्मा को पहचान लो, ताकि तुम ही आत्मा हो जाओ। उसके बाद तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तुम स्वयं आत्मा हो गए। अब आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो मारेगा कौन? ये कभी मरती ही नहीं है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और बाकी का आप जितना भी है YouTube पे देखें या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने सारे भ्रम तोड़ते चले जाएं। ठीक है, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो। सत्संग खत्म होने के बाद आरती की जाती है। आपने एक एक करके आना है, मैं वहां बैठूंगा। आपने ये फूल मेरे सिर के ऊपर रखने हैं और एक बार थाली को टच करना है, दिया लगा होगा उसमें और नमस्कार कर लेना है।
कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो केवल पैरों में रखना है और कहीं नहीं रखना है। तो फूल सिर पे आएंगे, सेवा पैरों में आएगी, थाली को केवल एक बार छू के नमस्कार कर लेना है और बीच में से गैप रखना है। इधर से आएंगे बीच में से निकल जाएंगे, इधर से आएंगे बीच में से निकल जाएंगे। 2-4 लड़कों की ड्यूटी लगा दो, पहले ही खड़े हो जाएं बीच में, ताकि लोग आपस में उलझे ना। लाओ तो कदा येऊ नाही तो दाखला कदा येऊ मोबाईल देऊ ना अहो नाही ना दुसरा होता ना तो क्या बोलते नाही अहो तकी जायला ना दरी 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 तरी शेकून देखील ना आज किंवा मग तो दाखला कता घ्या रे तू आधी पण चालू झाला लाईव्ह आरती लगा लो, जय जय सत्य कबीर। मोबाइल पे आरती लगा लो, उसमें अटैच कर दो। मला कनेक्ट कर